नमस्कार, मैं श्रेयांशी जायसवाल आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल अटल टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक और नई सत्य घटना पर आधारित कहानी के साथ आए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद भी आपका दिल दहल उठेगा। चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस कहानी में। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम शिखा दुबे था। शिखा की उम्र लगभग 23 साल थी और वो अपने पूरे परिवार के साथ गोरखपुर में ही रहती थी। शिखा 23 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शिखा के साथ ही उसके कॉलेज में एक लड़का रहता था, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हुई। उस लड़के का नाम दीपू यादव था। दीपू यादव के साथ धीमे धीमे दोस्ती बढ़ती गई और शिखा और दीपू को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन जब शिखा के घर वालों को इस बात की भनक पड़ी तो शिखा के माता पिता उसको दीपू से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन शिखा उनकी बात नहीं मानती है। दिन था 10 जून 2011। एक दिन शिखा अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए जाती है और कहकर जाती है कि मैं अभी कुछ देर में आ जाऊंगी। लेकिन समय बीतता जाता है और शिखा नहीं आती है। अब शिखा के माता पिता को चिंता होने लगती है, क्योंकि रात होने को थी लेकिन शिखा घर पर नहीं आई थी। एक दिन पूरा बीतने के बाद शिखा के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और शिखा के मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले शिखा को ढूंढने लगते हैं। शिखा की छानबीन करते हैं, लेकिन उनको कोई सुराग ही नहीं मिलता कि आखिर शिखा घर से कहाँ चली गई। उसके कुछ दिन बाद ही पुलिस वालों को वहाँ पर एक बॉडी मिलती है। उस बॉडी को देखकर पुलिस वाले सीधे शिखा के माता पिता को बताते हैं। शिखा के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बॉडी को देखकर हैरान हो जाते हैं। शिखा का चेहरा सामने तो नहीं आ पाया, क्योंकि उस बॉडी का चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका था। लगता था उस पर किसी ने नुकीली वस्तु से उसके चेहरे को खराब करा। लेकिन शिखा की बॉडी को देखकर, उसके कपड़ों को, उसकी चीज़ों को, उसकी चप्पलों को पहचान कर शिखा के माता पिता कहते हैं कि ये बॉडी उनकी बेटी की है। फिर पुलिस वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि शिखा का गला किसी ने दबाकर उसकी जान ली थी। शिखा का गला दबाने के बाद कोई नुकीली वस्तु से उसके मुंह को बिगाड़ दिया जाता है। मुंह को बिगाड़ने के बाद शिखा को वहीं पर मरे छोड़ दिया जाता है। अब शिखा की बॉडी को पुलिस वाले उनके माता पिता के हाथ में सौंप देते हैं। उनके माता पिता शिखा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर पुलिस वाले शिखा के पिता से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है? कौन आपकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? शिखा के माता पिता एक ही शख्स का नाम लेते हैं। उसका नाम दीपू यादव था। शिखा के पिता ने बताया कि दीपू उनकी बेटी शिखा को अक्सर परेशान करता रहता था, अक्सर छेड़ता भी रहता था। पुलिस शिखा के पिता के बयान के बाद जाती है दीपू को ढूंढने। दीपू के घर जाते ही उसको पता चलता है कि दीपू तो अपने घर से गायब ही था। अब दीपू की छानबीन तेजी से कर दी जाती है। दीपू के बारे में दीपू के दोस्तों से पूछा जाता है, लेकिन कोई भी दोस्त उसके बारे में नहीं जानता था। अब पुलिस दीपू के एक खास मित्र से दीपू के बारे में पूछती है। लड़के ने बताया कि दीपू अक्सर सोनभद्र जाने की बात करता था। अब पुलिस सोनभद्र जाती है और वहाँ के चप्पे चप्पे पर ढूंढती है। कुछ समय बाद पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद दीपू का ठिकाना पता चलता है। पुलिस उसके ठिकाने पर पहुँचती है और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है और देखती क्या है कि शिखा, जी हाँ, शिखा ही ने दरवाज़ा खोला। शिखा तो मर चुकी थी, लेकिन असल ज़िंदगी में वो अभी भी जिंदा थी। शिखा को देखकर पुलिस वाले बड़े हैरान हो जाते हैं और उसके घर में जाते हैं और देखते क्या है कि अंदर के कमरे में दीपू भी पाया जाता है। अब शिखा और दीपू को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और वापस ले आती है गोरखपुर। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब उन दोनों को गोरखपुर वापस लेकर आती है तो उनसे पूछताछ चालू की जाती है। पूछताछ में पता चलता है कि शिखा और दीपू और उनका एक और मित्र, जिसका नाम सुग्रीव था। सुग्रीव एक ट्रक ड्राइवर था और वो ट्रांसपोर्ट में काम करता था। ये इन तीनों की प्लानिंग थी। शिखा और दीपू बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और उनके घर वाले इन दोनों के लिए राज़ी नहीं थे, जिसके चलते शिखा और दीपू एक दूसरे से छुप के मिलते थे। एक दिन शिखा और दीपू ने एक मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी, लेकिन उनको पता था कि उनकी शादी के बारे में घर में बताते हुए भी कोई उनकी शादी को मंजूरी नहीं देगा और ना ही कोई उनको अपनाएगा। इसके बाद दीपू और शिखा अपने घर में ही रहते थे, लेकिन उनकी शादी हो चुकी थी।
अब दीपू और शिखा को साथ में रहना था, लेकिन घर वाले तो राजी ही नहीं थे। तब शिखा और दीपू ने अपने दोस्त सुग्रीव को ये सारी परेशानी के बारे में बताया। तो सुग्रीव ने कहा कि उसके पास एक प्लान है। तो सुग्रीव ने कहा कि उसके पास जानने में एक ऐसी लड़की है जो हूबहू शिखा के जैसी ही थी। उसने कहा कि हम उस लड़की को मार देते हैं और उसके मुंह को इस तरीके से बिगाड़ देते हैं कि कोई जान ही ना पाए कि वो शिखा है कि कोई और सेम वही चीज़ करते हुए शिखा अपने प्लान के मुताबिक अपने घर से 10 जून को अपने प्लान के मुताबिक शिखा अपने घर से निकली और उधर ही दीपू अपने घर से गायब हुए। और सुग्रीव प्लान के मुताबिक उस लड़की को एक जंगल की ओर लेकर जाता है और सुग्रीव उस लड़की को जॉब का ऑफर देता है। वो लड़की भी गरीब थी, उसके घर में भी कुछ पैसे की दिक्कत चल रही थी। उसका भी एक 3 साल का छोटा बेटा था। वो लड़की पैसे की बात सुनते ही उसके साथ चली जाती है। अब सुग्रीव उसको एक जंगल की ओर लेकर जाता है जहाँ पर शिखा और दीपू पहले से ही मौजूद थे। अब तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। शिखा ने अपने सारे कपड़े उस लड़की को पहना दिए और अपनी सारी चीज़ें उसके आसपास छोड़ दी, जैसे कि चप्पल, गले में पहना हुआ लॉकेट, चूड़ी, ये सब उसके पास ही छोड़ दिया, जिससे सबको लगे कि ये शिखा ही है। और आखिर में उस लड़की का चेहरे पर लोहे के रॉड से वार करा, तब तक वार करा जब तक उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ नहीं गया। और अब उस लाश को सरयू कैनाल के पास छोड़ दिया था और तभी पुलिस को वो लाश मिली, जिससे सब सोचने लगे कि ये शिखा की डेड बॉडी है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही छुपी थी। हम लोग अगर शिखा को सामने से देखें तो कोई जान नहीं पाएगा कि उसकी मासूमियत के पीछे कैसी हैवानियत छुपी थी। सिर्फ एक प्यार पाने के लिए उसने एक 3 साल के छोटे बच्चे की मां का साया उससे छीन लिया। अब पुलिस शिखा और दीपू का बयान लेने के बाद इन तीनों को जेल में डाल देती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसे ही सत्य घटना पर आधारित क्राइम की कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आने पर हमारा वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।